वाराणसी 14 अप्रैल 2025। सूचना विभाग। जनपद में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती। संकल्प ले कि हम जातिगत भावना से ऊपर उठकर सभी के साथ समता का व्यवहार करेंगे और संविधान के आदर्शों के अनुरूप भारत को सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। महामंत्री रविंद्र जायसवाल। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री रविंद्र जायसवाल, डीएम एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा की उपस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वाराणसी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में धूमधाम से मनाई गई। सर्किट हाउस सभागार के आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री रविंद्र जायसवाल, डीएम एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा, महांगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी सहित अन्य उपस्थित गणमान्य द्वारा बाबा साहब के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर महामंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले हमारे समाज में छुआछूत सहित अनेक प्रकार की कुरीतियां थीं जिन्हें बाबा साहब ने दूर करने का प्रयास किया। वह अत्यंत प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा पर जोर दिया। भारत के संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा गया। उन्होंने सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। महामंत्री ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर संकल्प ले कि हम जातिगत भावना से ऊपर उठकर सभी के साथ समता का व्यवहार करेंगे और संविधान के आदर्शों के अनुरूप भारत को सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। उपस्थित वक्ताओं द्वारा बाबा साहब के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों तथा पदचिन्हों का अनुसरण करने का संकल्प लिया गया। उक्त अवसर पर एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन, एडीएम प्रोटोकॉल, एडीएम सप्लाई, डीसी एनआरएलएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनपद के समस्त कार्यालयों में बाबा साहब के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माण में उनके योगदान की चर्चा कर अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा हमारा संविधान हमारा अभिमान पोस्टर बैनर के साथ क्वींस कॉलेज से मल्दहिया तक प्रभात फेरी रैली निकालकर बाबा साहब को याद किया गया। इसी प्रकार जनपद के ग्रामीण कहते में भी समारोह आयोजित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हाँ, काफी अच्छी बात है। आज 14 अप्रैल है, भीमराव अम्बेडकर जयंती पे सब जो कार्यक्रम सभी जगह को बुला के तो उनके चित्र पे पुष्पार्पण किया गया। उसके बाद माननीय महात्मा जी के नतीजे पर प्रतिभा की और उनके विचार के बारे में चर्चा वगैरह भी कार्यक्रम। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हाथ बताओ कि ये हर साल मनाते हैं तो महानुभाव है इस देश के गांधी जयंती सरकार लालू शास्त्री जी के और भी जो महानुभाव इस पे इसको हम लोग ये सभी सरकारी कार्यक्रम में आते हैं। उसी क्रम में आज का अब मैसेज है तो महानुभावों ने जो समाज के लिए जो अपने विचारधारा छोड़ के गया इसी रास्ते पे हमें चलना है। भारत देश है। इस कारण से उन्होंने पूरी शिक्षा लिया। पीएचडी करने के बाद लौट के आते हैं। फिर उसी बलराम महाराज का जब नौकरी करते हैं, नौकरी के दौरान भी देखा जाता है कि राजमहल के अंदर भी कुछ कर्मचारी हैं भेदभाव करते हैं। उन्होंने फिर समाज को जागृत करने के लिए निकले और समाज को पढ़ाने के लिए निकले, समाज को इकट्ठा करने के लिए निकले और निकल करके आगे समाज को इकट्ठा किया। और हम कह सकते हैं कि शायद उन्हीं की का मानना था कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे देश की आज़ादी के पहले जो हमारी विधानसभा थी उसमें सभी वर्ग का होना चाहिए प्रतिनिधित्व, सभी वर्ग का प्रतिनिधि बने। इस कारण से उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी जी के विचारों के भिन्न जा करके इस वर्ग विशेष के लिए यह लोग समान सीटों पर जीत नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सीट का आरक्षण का प्रावधान लाया। महात्मा गांधी विरोध करते रहे लेकिन उनका मानना था कि समान सीटों नहीं आ सकते हैं, तो आरक्षण परंपरा लेकर के उनको भी आज संविधान में जो संविधान बनाया तो उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने सभी वर्गों को उत्थान कर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य
बनाने के समस्त नागरिक को आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सत्ता बनाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस